महाप्रभु वल्लभाचार्य जी वृंदावन में विराजे थे, वृंदावन में बैठे थे और वृंदावन में बैठकर ठाकुर जी की सेवा कर रहे। जैसे हमारे सन्मुख लाल जी बैठे, लाल जी की सेवा करी, खूब श्रृंगार धरायो, श्रृंगार धरा के लड्डू को भोग धर दियो, खूब बढ़िया लड्डुओं को भोग धर दियो और स्वयं माला कर भी बैठ गए। जैसी माला करने लगे नेत्र बंद करके, तो उतनी देर में अचानक से एक बंदर आया और बंदर ने लड्डुओं पर झपट्टा मारा। और जैसे बंदर ने लड्डुओं पर झपट्टा मारा तो ठाकुर जी सिंहासन में बैठे थे, ठाकुर जी सिंहासन से एकदम छलांग लगाकर महाप्रभु जी की गोद में बैठ गए आकर। जैसे ही गोद में बैठे तो महाप्रभु जी के हाथ से माला गिर गई एकदम। जय जय, क्या बात है, क्या है गो, आप तो सिंहासन में विराजे थे, मेरी गोद में क्यों आ गए? तो ठाकुर जी कहा कह रहे, हाथ जोड़ के कह रहे, बोले महाप्रभु जी, बोले कहा, बोले मुझे डर लगे। कौन कह रहे? भगवान कह रहे। विचार करो, भगवान कह रहे मुझको डर लगे। महाप्रभु जी कह रहे अच्छा आपको डर लगे? आप तो सारे संसार के रक्षक हो भगवान, आपको क्यों डर लग रहा? किससे डर लग रहा? तो क्या कह रहे? बोले बंदर से डर लग रहा है। जैसे ही कहा बोले बंदर से डर लग रहा, तुरंत ठाकुर जी को उठायो सिंहासन में बैठा दिया। बोले झूठ मत बोलो, बोले बंदर से डर लग रहा। बोले क्यों? बोले रामावतार में चारों तरफ बंदरों से घिरे रहते थे तब डर नहीं लगा, बंदर से डर लगा। भगवान को विराजमान करके माला करने लगे, नेत्र बंद कर लिए। थोड़ी देर बाद जब नेत्र खुले, हमने गुरुजनों से सुना है श्री भगवान सिंहासन से अंतर्ध्यान हो गए, भगवान वहीं नहीं। महाप्रभु जी रो रहे, माला छोड़ दी, जय जय कहाँ गए? पूरे वृंदावन ब्रजमंडल में खोजते खोजते विचरण कर रहे, प्रभु अब कहाँ चले गए? 3 दिन 3 रात्रि तक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी यमुना के तट पर पड़े पड़े रोते रहे, अन्न जल का त्याग करके। भगवान कहाँ गए? तीसरे दिन महाप्रभु जी के सामने ठाकुर जी सिंहासन में आकर बैठे। जैसे ही विराजमान हुए चरणों में गिर गए, नाथ मेरे अपराध को क्षमा कर दो। महाप्रभु जी ने जैसे ही कही, हमारे ठाकुर जी कह रहे मुंह को तोते ना बोल लो, बोले मैं ना बोलूं तो उसे बोले। हाथ जोड़ करे, जय जय मुझे क्षमा कर दो, मोते अपराध होगा क्यों? बोले जिससे कभी गलती ना हो उसे भगवान कहते हैं। गलती तो इस संसार में केवल भगवान से नहीं होती, जिससे कभी गलती ना हो उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती करके स्वीकार कर ले उसे इंसान कहते। प्रभु जीव का स्वभाव है गलती करना और आपका स्वभाव है क्षमा करना। क्षमा कर दो। ठाकुर जी ने क्या कहा? बोले महाप्रभु जी हमको भगवान मानते हो कि लाला मानते हो? क्या मानते हो? अगर भगवान मानते हो तो एक क्षण नहीं लगेगा, महाभारत का युद्ध करा दिया मैंने। महाराज जी महाभारत में लिखा है, एक बार महाभारत हुआ तो 1,46,46,44,685 लोग महाभारत में मृत्यु को प्राप्त हुए। ये महाभारत में लिखा है। केवल एक बार भगवान ने संकल्प कर लिया, मुझ भगवान की भगवत्ता नहीं देखी तुमने अभी, मेरी भगवत्ता क्या है? और अगर लाला मानते हो तो मुझे भूख भी लगती है, मुझे प्यास भी लगती है, मुझे सर्दी भी लगती है, मुझे गर्मी भी लगती है। जैसे ही कहो सो महाप्रभु जी हाथ जोड़कर कह रहे, बोले भगवान ना मानू मैं तो लाला ही मानू आपको। भगवान ना मानू, भगवान को तो लंबी दंडौत है जहीं से, मैं तो लाला मानू। और उसका प्रभाव देख रहे हो, आज भी वल्लभाचार्य महाप्रभु की परंपरा वल्लभ कुल में पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी की सेवा में कितनी सावधानी रखी जाती। ठाकुर जी को धूप नहीं लगाते, क्यों? हमारो लाला है, बाकी आंख में धुआं चलो जावे। सेवा का सुख का विचार भगवान का। जैसे माँ अपने पुत्र की सेवा करती है, ऐसे भगवान का भक्त अपने लाला की सेवा का विचार करता है। ये मेरे प्रभु हैं, इनकी सेवा में कष्ट